नमस्ते बच्चों। लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीता कुमारी हिंदी वर्णिका के तीसरे पाठ को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चों माँ, जिसके लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं। ये गुजराती के बहुत लोकप्रिय कथाकार हैं। इस कहानी का अनुवाद गोपाल दास नागर जी के द्वारा किया गया है और ईश्वर पेटलीकर जी ने खून की सगाई कहानी लिखी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। साथ ही उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम काला पानी था। बच्चों, इस कहानी में कहानीकार ने माँ की वात्सल्यता और ममता का सजीवात्मक चित्रण किया है। इस कहानी को भी हम बच्चों चित्रों के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, इस कहानी में माँ है और माँ की एक बेटी मंगू है जो कि बचपन से ही पागल और गूंगी है। इस माँ की सिर्फ एक बेटी ही नहीं और 3 संतानें हैं, जिसमें एक और बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी का नाम कमू है और ये तीनों बेटी बेटियों की माँ शादी कर चुकी है। बेटा पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है। मंगू चूंकि पागल और गूंगी है तो घर के सदस्यों के द्वारा बार बार कहा जाता है कि माँ, मंगू को ठीक करना है तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। यहाँ तक कि समाज के लोग भी बार बार यही सलाह देते हैं कि आप इसे अस्पताल में ले जाएं। लेकिन माँ अस्पताल को अपंग जानवरों की गौशाला कहती है और कहती है कि जो माँ नहीं उसकी सेवा कर सकती वह दूसरा कोई सेवा क्या करेगा। इसलिए माँ अस्पताल में मंगू को नहीं भेजना चाहती है। बेटी उसे बहुत सारे उलाहने भी देती है माँ को कि तुम्हारे ही लाड़ प्यार के कारण मंगू आज तक नासमझ है, उसे किसी तरह की समझदारी नहीं है, वो अपना काम कोई भी नहीं कर पाती है। तुम ही लाड़ प्यार से उसे बिगाड़ रखी हो, उसे मुंह में खिलाती हो, उसके शौच क्रिया करवाती हो, उसके मल मूत्र को साफ करती हो। आज तुम हो तो उसके सारे कार्यों को कर देती हो, लेकिन जब यही काम तुम्हारी बहुओं के ऊपर यानी भाभियों के ऊपर आएगी तो वो नहीं करेंगी। सच ही कहा गया है कि पराई माँ ही कान छेदती है। इस तरह की बातें कमू के द्वारा माँ को कही जाती है, लेकिन फिर भी माँ के ऊपर विशेष असर नहीं पड़ता। वह अपनी बेटी की सेवा सुसरवा में हर समय लगी रहती है, जबकि उसके घर में पोते पोतियों बहुओं की बहुत संख्या है, लेकिन विशेष उन पर ध्यान न देकर वह मंगू पर ही ध्यान दिया करती है। इसके चलते उनकी बहुएं जो हैं उनसे गुस्सा हुई रहती हैं। आगे इस कहानी में बच्चों गांव की एक लड़की है जो कि कन्या विद्यालय में पढ़ती है, जिसका नाम कुसुम है। वह अचानक पागल हो जाती है और इतनी पागल हो जाती है कि उसे पकड़ करके रखा जाता है। उसके घर के सदस्य उसे अस्पताल में ले जाते हैं। शुरू में उसकी स्थिति बहुत खराब होती है। डॉक्टर को लगता है कि उसमें सुधार होगा या नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करीबन 3 महीने के इलाज के पश्चात कुसुम स्वस्थ होकर घर लौटती है। और जब पता चलता है कि कुसुम अस्पताल से आ गई है तो पूरे गांव के लोग, यहाँ तक कि माँ भी जा कर के देखती है और अगले दिन वह कुसुम को अपने घर बुलाती है और पूछती है कि अस्पताल में तुम्हारी देखभाल सही ढंग से होती थी, क्या तुम्हें खाना सही समय पर मिलता था। तब कुसुम बताती है कि हाँ, वहाँ मुझे सारा काम सही ढंग से लोग किया करते थे। नर्स को तो कोई मार भी देता था, फिर भी नर्स मुस्कुरा करके ही हमेशा बातें किया करती थी। जब यह बात मंगू की माँ जानी तो मंगू की माँ पहली बार ऐसा बोली कि ठीक है, मैं भी अपनी बेटी मंगू को अस्पताल ले जाऊंगी।
इससे पहले मंगू की माँ बहुत सारे झाड़ फूँक करवा चुकी थी। कोई उसे शिलाजीत, कोई हींग, कोई ज्योतिष, यहाँ तक कहता था कि अगहन के महीने में तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब वह कुसुम की बातों को सुनती है तो वह तैयार हो जाती है और गांव के लोग भी उसको सलाह देते हैं कि जब कुसुम अस्पताल से ठीक होकर के आ गई तो आपकी बेटी भी अस्पताल में जाकर ठीक होकर आ जाएगी। वह उसी रात को अपने बेटे को खत लिखती है। जैसे ही खत बेटे को प्राप्त होता है, बेटा तुरंत गाड़ी पकड़ घर चला आता है और एक सप्ताह के अंदर वह जो भी कागजी कार्रवाई है कर लेता है और कुसुम मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिस दिन मंगू को अस्पताल ले जाना होता है, मंगू की माँ बेचैन रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या यह ठीक होगा, मैं अपनी बेटी को अलग कैसे कर पाऊँगी। लेकिन वह भारी मन से घर से निकलती है, बैलगाड़ी पर चढ़ती है और रेल की यात्रा के दौरान यात्रियों के द्वारा पूछा जाता है कि यह लड़की क्या पागल है। तो बताया जाता है कि हाँ, यह पागल है। तो इसे कहाँ ले जाया जा रहा है? बताया जाता है कि अस्पताल इसे ले जाया जा रहा है। यात्रियों के द्वारा कहा जाता है कि इसे अस्पताल क्यों ले जाया जा रहा है, इसकी वहाँ कौन देखभाल करेगा। मेरे गांव की महिला 5 वर्ष से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं है, इसे घर पर ही रखा जाए। वह तो बूढ़ी औरत बार बार अपने बेटे को खोजती है, बेटा देखने भी जाता है, लेकिन वह उसे घर लेकर के नहीं आता है, क्योंकि उसकी बहुएं यह नहीं चाहती हैं कि पागल माँ घर लौटे। और यहाँ तक यात्री कह देते हैं कि क्या इसकी माँ नहीं है जो इसे अस्पताल में भर्ती करवा रही है। जब माँ को यह बात पता चलती है तो माँ अंदर ही अंदर घुटने लगती है कि सचमुच मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वह अपने बेटे को बुला चुकी है। बेटे से वह कहने में विवश है कि मैं मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकती। किसी तरह दोनों माँ बेटे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल की स्थिति को देखते हैं कि एक पागल औरत अपने पति से कह रही है कि यहाँ की जो भी नर्सें हैं मेरा ख्याल सही ढंग से नहीं रखती हैं, मेरे बाल को नहीं झाड़ती, मुझे ब्रश नहीं करवाती हैं, मेरे मुंह को नहीं धोती हैं। लेकिन मंगू की माँ देखती है कि यहाँ तो सारी चीज़ें ठीक है, उसके बाल भी सुधरे हुए हैं, वह ब्रश भी कर चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखकर मंगू की माँ को यह संतोष होता है कि नहीं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, मेरी बेटी का देखभाल कर सकते हैं। उसी समय नर्स और डॉक्टर वहाँ आते हैं। मंगू की माँ मंगू के बारे में सारी चीज़ों को बताती है कि मेरी बेटी रात को बिस्तर गीला कर देती है, उसके कपड़े बदलने पड़ते हैं, वह स्वयं नहीं खाती है, आपको खिलाना पड़ेगा। तब डॉक्टर और नर्स के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि माँ जी, हम लोग सब करेंगे, जो आप चाहती हैं वो सारा काम करेंगे। जो भी यहाँ के मरीज हैं हम लोग सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये बातें हुई और नर्स मंगू को भीतर की तरफ ले जाने लगी। तब माँ कहती है कि क्या मैं उस जगह पर जा सकती हूँ जहाँ मेरी बेटी को रखा जाएगा। तब नर्स के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकती। तब माँ के मन में पुनः उधेड़-बुन स्टार्ट हो जाता है कि पता ना क्यों ऐसा लोग कह रहे हैं। उसे यात्रियों की बातें याद आ रही हैं, लेकिन पुनः कुसुम और डॉक्टर से जो बातचीत हुई उस बात से माँ को संतोष होता है कि नहीं, मेरी बेटी यहाँ ठीक रहेगी। और इस तरह माँ और बेटे अपने घर 11:15 बजे के लमसम घर पहुँचते हैं और उसकी जो पड़ोसन है माँ बेटे के लिए खाना बना कर लाती है। लेकिन माँ और बेटे का मन इतना भारी है, इतना दुखित और व्यथित है कि वे खाना नहीं चाहते। माँ अलग कमरे में और बेटा अलग कमरे में सो जाते हैं।
माँ को नींद तो आती नहीं, बेटे को भी नींद नहीं आ रही है। बेटा भी यह सोच रहा है कि मैंने बेकार ही मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया, माँ कैसे रहेगी, मंगू कैसे रहेगी। ऐसी स्थिति बेटे की थी। वह सोच रहा है कि मैं माँ को जाकर कह दूँ कि मैं कल मंगू को लेता आऊँगा, लेकिन फिर यह सोच करके रुक जाता है कि रात काफ़ी हो गई है, यह बात मैं सुबह कह दूँगा। इधर माँ भी भीतर भीतर रो रही है। बार बार वह कह रही है कि बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया, उसके कपड़े बदलने हैं, उसको खाना खिलाना है। यानी रोज़ जो वह काम किया करती थी वह रात भर भूखते ही रह गई, रोते ही रह गई। और जब सुबह हुई तो माँ चिल्लाना शुरू की कि मंगू को बचाओ, मंगू को बचाओ। जब यह आवाज़ सारे लोगों को सुनाई दी तो गांव के लोग और खुद का बेटा उठकर जब देखता है तो माँ भी मंगू की श्रेणी में शामिल हो चुकी होती है, अर्थात माँ भी मंगू की भांति पागल हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि माँ की जो ममतामयी जो भावना है इस कहानी में प्रकट होती है। वह एक दिन भी अपनी बेटी की जुदाई सह नहीं पाती और वह अपनी बेटी की भांति ही पागल हो जाती है। इस तरह इस कहानी का सारांश हुआ बच्चों। अब बच्चों इस पाठ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं उसको हम देखें। पहला प्रश्न बच्चों की माँ कहानी के कहानीकार का क्या नाम है? तो ईश्वर पेटेलिकर। ईश्वर पेटेलिकर किस भाषा के कहानीकार हैं? तो गुजराती भाषा के कहानीकार हैं। ईश्वर पेटेलिकर की कहानी का क्या नाम है? तो खून की सगाई। ईश्वर पेटेलिकर के उपन्यास का क्या नाम है? तो काला पानी। माँ कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गोपाल दास नागर जी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। अगहन के महीने में मंगू की उम्र कितने वर्ष की हो जाती? तो 14 वर्ष की हो जाती। मंगू की माँ की कुल कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू था। और बच्चों ज्योतिषियों के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी? ज्योतिषियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। माँ कहानी में कौन लड़की पागल हो जाती है? तो कुसुम पागल हो जाती है। कुसुम किस विद्यालय में पढ़ती है? तो वह कन्या विद्यालय में पढ़ती है। पराई माँ ही कान छेदती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मंगू की बड़ी बहन कम्मू का है। कौन कहता है कि अस्पताल अपंग जानवरों की गौशाला है? तो यह माँ कहती है। माँ और बेटे मंगू को अस्पताल में भर्ती कर कितने बजे लौटे? तो रात में 11:15 बजे घर वो लौटे। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों वस्तुनिष्ठ में आ सकते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। बच्चों मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में बहुत अंतर है। माँ ममतामयी है। माँ जो है वह मंगू के सारे कार्यों को करती है, जबकि घर के अन्य सदस्य उसे बार बार टोकते हैं कि इसे अस्पताल में भर्ती करा दो, तभी इसके जो भी आदतें हैं उसमें सुधार आएंगी। माँ को बराबर इसके लिए टोका टिप्पणी किया जाता है घर के अन्य सदस्यों के द्वारा। यहाँ तक कहा जाता है माँ को कि तुम ही नहीं चाहती हो कि मंगू ठीक हो। ये व्यवहार में फर्क है। दूसरा प्रश्न, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है? माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती कि वह जानती है कि जब माँ उसको सही ढंग से सेवा सुसरवा नहीं कर सकती है तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं अपनी बेटी को अपने पास रख करके उसका सही ढंग से देखभाल कर सकती है, दूसरा कोई उसका नहीं कर सकता। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो कुसुम जब पागल हो जाती है और
पागलपन में सुधार होकर वह घर लौटती है तो देखती है कि जब कुसुम पागल थी और वह ठीक हो गई तो मेरी बेटी भी यदि अस्पताल जाती है तो वह भी ठीक हो जाएगी। समाज के लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि आप मंगू को अस्पताल ले जाएं। तब माँ पहली बार यह तय करती है कि नहीं, मैं भी अपनी बेटी को अस्पताल ले जाऊंगी। चौथा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। चूंकि यह कहानी माँ के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। माँ ममतामयी है। माँ की बेटी मंगू पागल है, गूंगी है, लेकिन उसके सारे कार्यों को संपादित करती है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे सिवा कोई उसको कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाती है तो उसकी वेदना वह सहन नहीं कर पाती है, जिसके कारण माँ स्वयं मंगू की श्रेणी में शामिल हो जाती है, यानी माँ पागल हो जाती है। इसलिए कहानीकार के द्वारा दिया गया नाम सार्थक है। इस कहानी का सारांश लिखे, यह भी बच्चों प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस कहानी को मैंने सही ढंग से बता दिया है, आप इसे लिख लेंगे। धन्यवाद।